गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस की पहली वर्कशीट कर रहे हैं जो कि 9/9/2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन एंड टाइम। यहाँ दिया हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टैटिक, और यहाँ देखो स्टैटिक, और कुछ होते हैं मूविंग यानी कि मोशन में। अब स्टैटिक किसे कहते हैं? तो सम ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी स्टैटिक व्हेन दे डोंट मूव। अगर वो मूव नहीं करते तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैटिक कहते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल, ये सब क्या हो गया आपके? स्टैटिक हो गए। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं which can move from one place to another and they are said to be in motion, or they are moving objects such as bus, car, etc. ओके। अब उसके बाद है स्लो और फास्ट। कैसे हम समझते हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है? तो इसको समझने के लिए क्या करना है हमें कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम में हम देखते हैं। अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो ये हम इसी पिक को अगर हम देखें तो मान लो सड़क पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो है मूव कर रही हैं। कार है, स्कूटी है और साइकिल है। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे फास्ट कौन सा मूव कर रहा है? कार मूव कर रही है, फिर स्कूटी है और फिर सबसे पीछे साइकिल है, यानी कि साइकिल सबसे स्लो मूव कर रही है। तो यहाँ देखो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट which move fast in comparison between car and cycle. तो you have to say car, scooter and car, then car, cycle and scooter. Scooter, obviously scooter is moving faster than the cycle. Okay. फिर देखो यहाँ एक और आपकी 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि ये तीनों जो स्टूडेंट्स हैं या बॉयज़ हैं वो रेस लगा रहे हैं। ठीक है, दे आर रेसिंग। और यहाँ कौन सबसे फर्स्ट आ रहा है? तो इस वाली पिक में आप देखेंगे, थर्ड वाली पिक में ये बॉय ए जो है वो क्या हो रहा है? विन कर रहा है रेस को, यानी कि फास्टेस्ट मूवर है। अब यहाँ कह रहा है कि कैसे हम समझेंगे। तो देखो यहाँ दिया द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू, इस लाइन को देखेंगे, कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फास्टर है और कौन सा स्लोअर है? तो किसी फिक्स टाइम में अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो फास्टेस्ट है, फास्टर है। और जो सेम फिक्स टाइम में, देखो इसका एग्जांपल है कि अगर मान लो कि 5 मिनट्स में कोई पर्टिकुलर कोई ए ऑब्जेक्ट मान लो 10 मीटर मूव कर रहा है, बी मान लो 7 मीटर मूव कर रहा है और सी मान लो कि 3 मीटर ही मूव कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जिसने 10 मीटर मूव किया है 5 मिनट में या 5 सेकंड में, तो वो क्या है? वो सबसे फास्टर है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द रेस इन द गिवन पिक्चर एंड राइट who is running faster among A, B and C. तो you know very well that A is the fastest boy and A is the winner. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ आपको जो जानना है कि स्पीड किसे कहते हैं। What do you mean by speed? यहाँ दिया हुआ the distance covered by an object in a unit time is the speed of the object. यानी कि एक फिक्स टाइम में किसी यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को हम कहते हैं स्पीड। यहाँ देखो न्यूमेरिकली हम क्या कहते हैं? स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो यहाँ और आपके दिया हुआ है क्या? मोशन यानी कि मूविंग बॉडी, जब बॉडी मूव कर रही होती हैं तब हम कहते हैं कि द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस दोनों का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, फिक्स टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि 5 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 10 मीटर, यानी कि पर्टिकुलर एक फ़िक्स टाइम में एक फ़िक्स डिस्टेंस अगर बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर फिक्स टाइम में बॉडी फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, जैसे मान लो कि 5 मिनट में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में मान लो वो 15 मीटर चल रही है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में मान लो वो बिल्कुल नहीं चल रही है, 0 हो गया उसका, मान लो फिर नेक्स्ट 5 मिनट में अगर मान लो वो 2 मीटर चल रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? एक फिक्स्ड टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। तो इस तरीके के हम मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। खुशी, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं,
Khushi and Soni are the two sisters. Both go to same school. Khushi reaches school in 12 minutes, while Soni reaches in 15 minutes. Who comes fast and who moves slow? तो आपको पता चल रहा है कि सोनी क्या कर रही है. सोनी स्लो मूवर है क्योंकि वो 15 मिनट में स्कूल पहुंच रही है. तो who moves fast? Then Khushi moves fast, है ना, because she travels, yes, she reaches the school in 12 minutes only, and Soni reaches in school in 15 minutes. अब सेकेंड क्वेश्चन है, their school is 600 meter far from their home. They reach in 60 seconds by car. What is the speed of the car? अभी आपने देखा था स्पीड का आपने देखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 600 मीटर और टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड. तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा 10 मीटर. स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रही हूँ, स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, थैंक यू.